norm of a vector. The norm or length of a vector u in Rn denoted by u norm is defined to be non-negative square root of u dot u. In particular, if u is equal to a1, a2, an, then u norm is equal to u dot u का square root. और करेंगे क्या, हम u को u से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन हमने इसके कंपोनेंट्स को, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से किया। सिंपली जैसे हमने u डॉट v किया था उसी तरह u डॉट u कर रहे हैं। आपने इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन फर्स्ट कंपोनेंट स्केयर दैट इज a1 स्केयर। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट का स्केयर आ गया, और जितनी भी आपके पास डायमेंशन दी हुई थी या जो भी आपके पास स्पेस दी हुई थी, यहाँ पे n स्पेस दी हुई है, तो ए एन आ गया आपके पास, ये ए एन स्केयर यहाँ पे। तो u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u डॉट u का स्केयर रूट इज इक्वल टू a1 स्केयर, a2 स्केयर प्लस an स्केयर, सारे का स्केयर रूट। तो कहते हैं दैट इज u मैग्नीट्यूड is the square root of the sum of squares of the components of u. Thus u magnitude या u norm is ever greater than equal to 0, and u norm is equal to 0 if and only if u is equal to 0. u equal to 0 का मतलब क्या है कि आपका वेक्टर 0 है, उसके ऑल कंपोनेंट्स 0 है, देन हम इसको 0 कहेंगे। A vector u is called a unit vector if u norm is equal to 1, or equivalently if u dot u is equal to 1 for any non-zero vector v in Rn, then the vector v unit is equal to 1 over u norm, और v आ गया आपका, is the unique unit vector in the same direction as v. The process of finding v unit from v is called normalizing v. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, या उस प्रोसीजर को हम कहते हैं नॉर्मलाइजिंग अ वेक्टर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर u दिया है, लेट u इज इक्वल टू दिस वन, नॉर्मलाइज u। तो नॉर्मलाइज u करने का मतलब ये होगा आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल दी है, सपोज u इज इक्वल टू 1, -2, -4, 5 और 3। तो आपने टू फाइंड u norm, we can first find u norm scale, that is equal to u dot u by scaling each component of u and adding as follows। आपने सिंपली क्या किया, 1 स्केयर प्लस -2 स्केयर प्लस -4 स्केयर प्लस 5 स्केयर प्लस 3 स्केयर, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 9। आपने एक्चुअली इनके स्केयर लिए, 1 स्केयर प्लस -2 का स्केयर 4 प्लस -4 का स्केयर प्लस 16 प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड प्लस 3 स्केयर इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 55। ये आंसर आया यू नॉर्म स्केयर का। तो हमें यू नॉर्म चाहिए थी, देन यू नॉर्म इज इक्वल टू 55 का स्केयर रूट। तो ये तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अब नेक्स्ट है, लेट v इज इक्वल टू 1 -4 5 4 and 2 and w इज इक्वल टू दिस वन, देन v नॉर्म इज इक्वल टू दिस वन, w नॉर्म इज इक्वल टू दिस वन। आपने सिंपली स्केयर किए और आंसर आ गया। अब यहाँ पे वेक्टर v का उसने कहा यूनिट वेक्टर फाइंड कर दे, तो यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, जो गिवन वेक्टर था उसके साथ आपने 1/30 स्क्वायर रूट लिख दिया, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट के नीचे भी लिख दिया। दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड normalization of v. This is the unique unit vector in the same direction as v. तो इट मीन जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायमेंशन जो है या उसकी जो डायरेक्शन है वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट फार्मूला दिए है, द फॉलोइंग फार्मूला प्रोवाइडेड इन प्रॉब्लम 1.14 इज शोन एज द शिवाज इनइक्वालिटी और काशी-शिवाज इनइक्वालिटी। इट इज यूज्ड इन मेनी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो है एक्चुअली क्या है कि फॉर एनी वेक्टर u v इन Rn u डॉट v मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उससे लेस होती है। तो ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1.14 दिया हुआ है, जहाँ पे या सॉल्व करेंगे वहाँ पे ये शिवाज इनइक्वालिटी प्रूव भी करके दूंगा। फिलहाल हम आज बेसिक कर रहे हैं, सिंपली डॉट प्रोडक्ट या यूनिट वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। जिस दिन ये करेंगे उस दिन इसका प्रूव भी कर लेंगे। सेम इसी तरह मिन्कोस्की है, फॉर एनी वेक्टर u v इन Rn u प्लस v का नॉर्म जो है
वो लेस देन इक्वल टू होती है इंडिविजुअल की नॉर्म की एडिशन में, यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म के। नेक्स्ट है डिस्टेंस, एंगल एंड प्रोजेक्शन। ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, इनमें से एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v इन Rn इज डिनोटेड बाय एंड डिफाइंड बाय d u, v इज इक्वल टू u माइनस v। दो वेक्टर्स का डिफरेंस कर दें, यहाँ पे u माइनस v कर दें या v माइनस u कर दें, आंसर सेम रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, a1 माइनस b1 स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 स्क्वायर प्लस सो वन, जो आपके पास लास्ट टर्म हो an माइनस bn स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स की जो डायमेंशन है या डायरेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। मीन कंपोनेंट दोनों के सेम होने चाहिए, सेम लेंथ में होने चाहिए, या वो सेम स्पेस में होने चाहिए। यहाँ पे Rn लिखा है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज दे दी जाए u इज इक्वल टू, मैं n की बजाय m कर देता हूँ और ये n कर देता हूँ, और m n जो इक्वल ना हो, तो फिर ये फार्मूला सही नहीं होगा, फिर फार्मूला हम नहीं लिख सकेंगे, फिर हम उसका डिफरेंस, उनका जो है डिस्टेंस ही नहीं फाइंड कर सकेंगे, उनके कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन the angle theta between non-zero vector u and v in Rn is defined by cos theta is equal to u dot v over u magnitude v magnitude। और साथ ही एक टर्म दी है, the definition is well defined because by Shiva's inequality। ये Shiva's inequality दी हुई है, अगर ये Shiva's inequality ना भी दी हो तो मैं जनरली एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे, u dot v over u magnitude v magnitude। आपने देखा होगा जो cos है, जो cos है इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 तक, ये इसकी रेंज है। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, ये आंसर एवर -1 से 1 तक रहना चाहिए। यहाँ पे ये जो उसने कंडीशन लिखी है u डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड यू नॉम वी नॉम, तो एक्चुअली उसने ये कहा है कि इसका आंसर -1 से 1 तक आना चाहिए। तो -1 से 1 तक जो भी आएगा, अगर आपके ये रिजल्ट सॉल्व करते हुए इस रेंज से बाहर निकल जाता है तो इट मीन आपने गलत सॉल्व किया, तो ये इसके अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पे है इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0 देन एंगल इज 90। मीन दो आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ जाएंगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इट मीन उनमें एंगल 90 का है। और थर्ड एग्जाम्पल इसमें था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर u onto a non-zero vector v in the vector denoted by and defined projection of u v is equal to u dot v over u norm v norm v is equal to, तो ये यहाँ पे v norm जो है उसने ओपन करके लिख दी, ना भी लिखा तब भी ठीक था, ऐसे भी लिखा हुआ सही है। तो याद रखने के लिए क्या है, जो पहले लिखा है जिसकी आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं वो सिंपल एक दफा आएगा, बाकी तीनों रिजल्ट्स मीन यहाँ भी v, ये भी v नॉर्म स्क्वायर और ये भी v, ये सेम होंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन करते हैं कोई, इसके 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जांपल दी हुई है, मैं एक ही एग्जांपल से सारे आंसर फाइंड कर देता हूँ। एग्जांपल 1.5 है, सपोज u इज इक्वल टू 1 -2 और 3 और v इज इक्वल टू दिस वन। देन कहते हैं जी इसका डिस्टेंस फाइंड कर दें d u और v। तो क्या करना है, 1 -2 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर 3 -5 स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 41। तो इन दो वेक्टर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 41 स्क्वायर रूट होगा। अब एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के फार्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u नाम v नाम। तो पहले हम u डॉट v फाइंड कर लें, तो u डॉट v इज इक्वल टू u डॉट v 1 और 2, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 और 2, 2 और 4 और 3 और 5, आपके पास ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी। 2 -8 प्लस 15, सिंप्लीफाई करें, आंसर इज 9। और उसके बाद इसकी नॉर्म इज 14 एंड नॉर्म ऑफ दिस वन इज 45। अब एंगल करने के लिए हमने क्या करना था, cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v और u नॉर्म v नॉर्म, सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करके भी देखें तो आंसर -1 और 1 के बिटवीन आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो 1 से लेस आंसर होगा आपका। वैसे भी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये आपके पास 9 है तो ये आ जाए 14 है, ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। 3 पॉइंट में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, इट इज़ 8
और दूसरी टर्म नीचे क्या है 45 है, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.4 या 3 इस तरह आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो डेफिनेटली टर्म 9 से बड़ी आएगी, मीन से 20 अबाउट 20 आ जाएगा। तो 9/20 आपका आंसर जो था वो लेस देन 1 आ गया है। एंगल इधर ले गया, कॉस इधर ले आए तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी छोड़ दें आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह प्रोजेक्शन थी, तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना था, यू डॉट वी ओवर वी मैग्नीट्यूड। यू डॉट वी क्या आया 9, ये आपने सिंपली 9 पुट किया, और यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड ये दोनों थे, इनमें से आपको क्या चाहिए था वी मैग्नीट्यूड, ये 45 और साथ वेक्टर लिखा, सिंप्लीफाई किया, आपका प्रोजेक्शन हो गया। तो यही आपने सॉल्व करना था। इसी तरह के 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आप सिंप्लीफाई करके देखें, सॉल्व करके देखें।